हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड और एक मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी कैन से एक मोती आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने गेट बी के एक मुकुट पर एक हीरा लगा दिया है अपने नाम का। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा इनका प्रिपरेशन जानना कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कहाँ से इन्होंने अपने सोर्स रखे हैं। बहुत सारी इनसे तमाम बातें कर लेंगे एंड ये सब बातें करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हो जाए, इनके बारे में कुछ पता तो चले कहाँ से है ये। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Okay. Hello everyone. My name is Kumari Aarti and currently I'm pursuing BSc Biotech from Kanpur. And my family belongs from Bihar, but now they are settled in MP. If I talk about my studies, intermediates, so I have done my intermediates from West Bengal, St. Michael's School, and in 12th, 94.75%. And apart from studies, I have done 1 month internship in IIT BHU, where I have means only learned about the experiments, tools about techniques only. This तो is मतलब इसका मतलब ये है कि पूरा आपने भारत भ्रमण कर लिया है ना? फैमिली बिहार से रहते हो, एमपी में पढ़ रहे हो, कानपुर में 10th किया, बंगाल में। राइट, वेरी yes. नाइस। बहुत अच्छा, मतलब राहुल गांधी जैसा आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो वी कैन से। सर राइट। ऐसा नहीं है। राइट। सर कुछ मजबूरी रही होगी, खैर। बट कैसे पता चला आपको इतने सारे एग्जाम्स के बारे में कि इनको टारगेट कर सकते हैं हम? सर अबाउट गैट बी तो मेरे कॉलेज में ही सब मतलब मेरे जो टीचर है डॉक्टर अजय सर, वो मुझे हमें स्टार्टिंग से ही बताते थे कि गैट बी है जो हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे गैट बी के उन्हीं के थ्रू पता चला। एंड अबाउट द सीयूटी भी मैंने जो दिया है तो वो तो ऐसे उन्हीं से ये दो चीज़ मुझे टीचर्स ने ही बताए थे बेसिकली। एंड वो हमेशा हमें फोर्स भी करते थे कि गैट बी दो। तो वहाँ से ज़्यादा पता चला हमें। ग्रेट, ओके। एग्जाम के बारे में तो पता चल गया, बट आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? सर जब क्या कहते हैं कि स्टार्ट हुआ, जब गैट बी का टाइम आया एंड एवरीथिंग, तो फिर स्टार्ट मैंने सोच मतलब उससे पहले मैंने ही अपना थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मतलब प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट करने के लिए कि कौन सा बुक ले, कहाँ से प्रेफर करे, कौन सा कोचिंग ले, एवरीथिंग। तो मैंने तो आपने एक्चुअली मैंने आईएफएस से 2 बुक ऑर्डर करवाए थे टेक्निक्स के, वॉल्यूम 3 4 समथिंग। तो फिर वहाँ पे ही मैंने देखा था कि आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी होते हैं, हर चीज़ होता है, तो मैंने वहीं से पता किया हर चीज़ एक्चुअली। और फिर जब मैं यूट्यूब से स्टार्ट, एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कोचिंग का, तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो कैसे पढ़ते हैं, तो यूट्यूब में आपके पूरे वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइडेड थे, प्लस एज वेल जब गैट का टाइम आया तो आपके वो क्या कहते हैं टेस्ट छोटे छोटे सीरीज की भी टेस्ट अपलोड सीरीज हो आ गए गए। थे। एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थे, उससे एक्चुअली कंसेप्ट भी मेरे बहुत सारे क्लियर भी हो गए थे। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब वी कैन से दैट 60% आपने यूट्यूब से पढ़ा है एंड 40% आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। यस सर। सर ग्रेट। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया था इसके लिए, ओके, यूट्यूब मतलब से आपको जितना हो कॉन्सेप्ट सके क्लियर, हाँ, दिन भर। प्लीज़ बोलिए। एक्चुअली मैंने यूट्यूब से जितना क्वेश्चन हो सके मैंने पूरे वीडियोस दिन भर देखती रहती थी, जहाँ से भी मुझे कोई भी गैट बी का मिल रहा है देखना, आपके पूरे सारे वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दिए थे। एंड फिर सीयूटी के टाइम पे मैंने जो अपने लिए नोट्स बनाए थे वो भी मैंने यूट्यूब से ही बनाए थे, वाह। वो भी आईएफएस से ही बनाए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से कुछ भी नहीं, वो सारे मैंने पूरा थिक मेरे पेपर के बंडल्स बन गए हैं उस नोट्स के। तो वो नोट्स सीयूटी के थोड़े नोट्स एंड थोड़े इसके वीडियोस पूरा लेक्चर उस समय पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा होता है? जो आपने कहा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो इसका फ़ायदा क्या है? सर जैसे क्वेश्चन का होता है कि हम कभी कभी होते हैं कि पूरा पढ़ नहीं पाते, टॉपिक्स कवर नहीं हो पाता है, हमारा टाइम कम होता है क्योंकि बहुत कुछ, जैसे मैंने ही लेट में स्टार्ट किया था पढ़ाई करना। मैंने एक्चुअली जैसे सब होते हैं कि 1 मंथ 1 ईयर से स्टार्ट कर देते हैं फॉर गुड रैंक लाने के लिए, मैंने जस्ट अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँगी तो 10 20 डेज बिफोर गेट और 10 डेज बिफोर सीयूटी, इट्स इतना ही मैंने दिया है। और उसमें मैंने बस वीडियो
तो एक्चुअली क्वेश्चंस के ये बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे हम कॉन्सेप्ट्स हम बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं, मैंने लेट से बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया था 20 डेज ओनली आपका गेट बी से, वो भी मैंने अच्छे से नहीं किया था, कभी कर रही हूँ कभी कॉलेज का प्रेशर, इसमें हमारा प्रोजेक्ट का भी होता था, थर्ड ईयर था तो प्रोजेक्ट था तो हम नहीं कर पाते थे उतना, तो इसलिए मैंने बस क्वेश्चंस जितना मैं क्वेश्चंस कर सकती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि हमें ना आइडिया हो जाता है कि क्या बता रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में है तो लास्ट मोमेंट में हम कुछ कर नहीं सकते, तो जितना क्वेश्चन हो सकता है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और प्लस मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें नोट्स को ही गो थ्रू की थी और मैंने एक्सेस कुछ भी नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम, और जितना मैं कर सकती, मैंने फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, आपके जो वो ₹1 के टेस्ट सीरीज आते हैं जिसमें पूरे मॉड्यूल्स होते हैं, है फिर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो वो मेरे बहुत होते हैं, मैं हमेशा वो फॉलो करना, ये करना, फिर उसके आंसर्स चेक करना क्या आ रहे हैं, उसको पढ़ना जितना मैं रिपीट कर सकती हूँ, तो ये मेरे बहुत, तो क्वेश्चंस के यही फायदे होते हैं कि हम जितना क्वेश्चंस कर सके उतना वो हमारे माइंड में बैठ जाता है कोई भी चीज, तो सबसे अच्छा है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना लास्ट मोमेंट का, तो वही है। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पास होता है, बट उसको यस अप्लाई कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। यस सर। राइट, ये भी एक पॉइंट है। एंड अगर मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपको फिर से देना है, हम इस एग्ज़ाम को रिजेक्ट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वी कैन से, एंड आपको फिर से देना है तो आप ऐसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐड ऑन करोगे या फिर जो चल रहा है वैसे ठीक है? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो मेरे इस बार जितने सारे गलतीज हुए हैं मैं वो करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से मिस्टेक्स हुए थे इसमें, तो मैं वो करूँगी और फिर मैं वही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करूँगी और इस बार थोड़े नोट्स नोट्स और ऐड कर लूँगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो ताकि मेरा और अच्छे से आ जाए इसमें, थोड़े बुक्स और अच्छे से पढ़ा, फिर जायफिस के जो मुझे नोट्स बुक थे वॉल्यूम वाले वो बहुत अच्छे, रियली सर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी, कि पूरा एक पॉइंट एडवाइस उसमें पूरे लिखे हुए थे, पढ़ना उसको समझना, तो बहुत अच्छा था वो सारे। ग्रेट, ग्रेट। अभी थोड़ी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ए ओके एंड सर। बी सेक्शन होते हैं, तो यस सर। आपने सबसे पहले किसको अप्रोच किया एंड क्यों? सर मैंने सबसे पहले बी सेक्शंस अप्रोच किए थे, क्योंकि वो थोड़े क्योंकि ए सेक्शंस में मैथ था तो वो मुझे टाइम टेकिंग लग जाता अगर मैं उससे स्टार्टिंग नहीं करती, उसमें फिजिक्स भी था एंड प्लस हमें पता है कि कैसे क्वेश्चन देंगे, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं, जितना मैं पहले बी को दे दूं, क्योंकि उसमें हमें सोच के, क्योंकि उसमें मार्क्स भी ज़्यादा है, 1 मार्क्स के 3 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, तो अगर हम उसमें अगर गड़बड़ करते हड़बड़ी के चक्कर में तो फिर वो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले बी को किया, वो भी माइंड सेट करके कुल करके, फिर मैं ए में गई, फिर वहां पे भी पहले फिर जो मुझसे हो रहा है पहले मैंने वो किया, फिर जो छूट गया अब उसको मैं धीरे धीरे टाइम दे रही हूँ कि होगा कैसे करना है, अगर मुझे लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा देन मैंने उसको स्किप कर दिया, जैसे फिजिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने स्किप कर दिए, अदरवाइज मैंने सारे पूरे अच्छे से कर दिया था वहां पे, यही है। तो मैं मतलब वही बोलूंगी हाँ, सबको कि बी सेक्शन ही सबसे पहले करें, क्योंकि उसमें मार्क्स भी ज्यादा है और आपको वो जितना आप फुल माइंड सेट में करोगे वो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी करेगा उसमें, अगर हड़बड़ में करे तो आता हुआ क्वेश्चंस भी गलती हो जाते हैं उसमें। राइट, एग्जैक्टली। मतलब जितना कूल रहो, जितना चिल रहो, उतना ही अच्छा यस है। थोड़ा कॉन्फिडेंट फील रहो। एंड यस आप कैसे करती थी सॉल्व क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में कि 80% या फिर उससे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है तभी सिलेक्ट करते थे, उसके कम लग रहा है तो छोड़ देते थे, या फिर 50-50 पे भी सिलेक्ट कर लेते थे? नो सर, एक्चुअली जब मैं क्वेश्चंस पढ़ती थी तो हमें पढ़ते हुए आइडिया हो जाता है राइट। कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन के पता है, अगर 100% श्योर हो कि मैं ये आंसर है मैं क्लिक कर देती थी, फिर उसके बाद जो मुझे 80% लग रहा है उससे 80% उससे थोड़ा भी कम, तो मैं उसको, उसमें एक ऑप्शंस आते हैं कि आप उसको मार्क रीड कर सकते हाँ, हो ऑप्शंस करके, तो मैं उसको आंसर क्लिक करके फिर मार्क रीड करके छोड़ देती थी, जो मुझे नहीं आता था तो हम स्किप करते थे, प्लस गैटबी में एक बेनिफिट भी है कि उसमें 100 क्वेश्चंस देते हैं एंड हमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस करना होता है, एग्जैक्टली। 40 क्वेश्चंस हम नहीं भी छोड़ सकते जो नहीं आता है, तो वैसे फिर मैं आगे बढ़ती जाती थी, जो क्वेश्चन आ रहा है मैं देखती जाती थी, फिर मार्क रीड करते हुए जाती थी, तो फिर जब मेरा पूरा हो जाता था फिर मैं उस पे जाती थी, उस मार्क रीड क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन है उसमें, ऐसा क्या, फिर मैं माइंड को फिर अच्छा थोड़ा शांत होकर फिर उसको पढ़ती थी, अगर मुझे लग रहा है कि 80% मैं श्योर हूँ
तो मैं कर देती थी एक्चुअली। अगर मेरा 50-50 है तो मैं उसको स्किप कर देती थी, क्योंकि वो फिर रिस्क वाला पार्ट आ राइट, जाता है, नेगेटिव क्योंकि आपका मार्किंग में चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग्स भी है। जैसे 1 नंबर है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा 4 नंबर जा रहा है, 3 नंबर तो जा ही रहा है, एक्सेस उससे 1 नंबर और जा रहा है, तो इसलिए मैं उसको रिस्क नहीं लेना चाहती थी वहाँ पे, एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली, उसको स्किप कर देती थी। सही बात है, ये भी बात तो। एंड क्या करना है आगे, क्या सोचा है? सर आगे का तो अभी मैं बीएस एमएससी करना चाहती हूँ, और वे टॉप कॉलेज में, क्योंकि अब मेरा जैसा 34th रैंक आया है। मुझे डर भी है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मैं, क्योंकि मेरे से भी आगे बहुत से वो होता ही है, ये डर होना रहता ही है। चाहिए, ये तो रहता ही है, वो ये रहता ही थिंकिंग है होनी कि चाहिए आपकी। यस राइट, सर, वो तो रहता ही है, तो वो डर है। तो मैं एमएससी करना चाहती हूँ बायोटेक में, एंड फिर आफ्टरवर्ड्स मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ, तो फर्दर मैं पीएचडी भी करूँगी ओके, मतलब अगर आपका हो सीएसआर का सका। भी प्लान है। यस सर, अगर हो सका तो मेरा प्लानिंग है कि अपना पीएचडी आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड से करने का, ग्रेट, क्योंकि वो वहाँ पे मुझे और अच्छा चांसेस भी मिल जाएगा। श्योर, तो डेफिनेटली। यस सर, तो वही अभी प्लान है। अभी मैंने पूरा, ये नहीं है अब्रॉड का, क्योंकि घर में पता नहीं है, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, बट वही है। राइट, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आपको मास्टर्स से ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? यस सर। बिकॉज वहाँ पे सीएसआर नहीं चलता, वहाँ पे चलते हैं रिसर्च पेपर्स। यस सर। आपके अच्छे जर्नल में रिसर्च पेपर होंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे जर्नल में रिसर्च पेपर हो, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो किसी भी रिसर्च पेपर का, तो यू विल एब्सोल्युटली गेट चांस टू डू परस्यू योर पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड। बट इसीलिए आपको अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाके रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। राइट, तो यस अगर सर। आपका डिसीजन अभी से बन गया कि अब्रॉड जाना है तो आपको रिसर्च पेपर पे काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट यस सर, वन वो और तो टू है। आपके रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके मास्टर्स के। ठीक है? ओके एंड आई सर। बेट आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तो। डेफिनेटली मिलेगा यस, कॉलेज, एंड वो हर तो जगह है अप्लाई सर। करना आप। ठीक है? यस सर। श्योर, श्योर। एंड चलो लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा सिलेबस में पार्ट था कि जो बहुत आसान लगता था, बहुत प्यारा लगता था, दिन ब दिन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ऐसा कुछ था? सर एक्चुअली मुझे बायोटेक के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जितना इसको एक्चुअली, मैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं फर्स्ट टाइम जब इस फील्ड में आई थी तो मुझे डर लगता था कि मैं कैसा फील्ड ले ली हूँ, क्या होगा इससे, क्योंकि टीचर्स भी वैसे ही कहते थे कि जैसे इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब अब्रॉड में है, उतना ये हम्म, नहीं है। हम्म, फिर जब मैंने क्या कहते हैं इंटर्नशिप्स ज्वाइन की थी, एंड वहाँ पे जब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को, सॉरी टेक्निक्स को यूज़ किया, वो मुझे बहुत इतना मोटिवेट कर दिया अपने अंदर ही, कि फिर मैं सोच ली नहीं। फिर उसके बाद मैं पढ़ा तो मुझे हर चीज़ अच्छा लगता था। सेल्फ सिग्नलिंग जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वो मेरा बहुत अच्छा हो गया। आपके वो वीडियोस से पूरा मेरे नोट्स पूरे बन गए बहुत अच्छे से। हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स थोड़ा था कि जो मुझे थोड़ा दिक्कत करता था, अदरवाइज वो भी मैंने आपके क्वेश्चन से मैं लगा सकती थी आंसर, ऐसा था। ग्रेट, ग्रेट। भाई देखो कैसा, जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करता आना चाहिए। उसके बाद यस फिर सर। आप पढ़ सकते हो ना कि क्या है, होता है, क्या होता है। बायोलॉजी में या फिर लाइफ साइंस में पढ़ने के लिए अथांग चीज़ें, पूरा समुंदर है। पर पूरे समुंदर से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, समुंदर के कुछ ये पार्ट से आपका एग्जाम निकलेगा। जब यस जब सर। आप एग्जाम दे रहे हो तो लिमिटेड पढ़ना, ओके, इट्स ओके कि अगर आपको वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इट इज़ इनफ। बट बाद में आपको अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो एग्जाम के बाद भी आप पढ़ सकते हो, पूरी नॉवल पढ़ लो, पूरी किताब पढ़ लो, जो भी पढ़ना है। बट जब एग्जाम वो के तो लिए है। आप करते हो तो एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड ऐसा मत सोचो कि सभी बायोटेक्नोलॉजी अब्रॉड में ही है। बायोटेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग फील्ड, वेरी वेरी इमर्जिंग फील्ड इन इंडिया। बहुत स्कोप है यस सर। इसमें, बहुत स्कोप है। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपका। ठीक है? यस सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी डाउट आपके हो, यू कैन आस्क। जैसे भी आपको पूछना हो, जिन्होंने भी आपको कांटेक्ट किया उनसे भी पूछ के आप आपके डाउट हमारे पास ला सकते हो। ओके? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके? थैंक यू सर।